हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आकृति में जो फिगर आपको दिया हुआ है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। एंगल बी की वैल्यू इससे लेस है और एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो क्या प्रूफ करना है? दर्शाइए कि AD इज लेस देन BC। AD इज लेस देन BC, ये शो करना है। इन गिवन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D, सो दैट AD इज लेस देन BC। अब आप देखिए, ट्रायंगल ले लेते हैं डियर स्टूडेंट। कौन कौन ट्रायंगल? एक ट्रायंगल तो ले लेते हैं, माना मैंने O पॉइंट कहते हैं, जहां पर ये इंटरसेक्शन है, BC और AD का इंटरसेक्शन पॉइंट O पर है। ठीक हो गया? तो त्रिभुज ABO में इन ट्रायंगल ABO, इस ट्रायंगल में आप देखेंगे एंगल B इज लेस देन एंगल A। एंगल B इज लेस देन एंगल A। एंगल B एंगल A से छोटा है। और आपने थ्योरम पढ़ी थी कि बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है। ठीक है? एंगल B इज लेस देन एंगल A। एंगल B इज लेस देन एंगल A। तो कौन बड़ा एंगल हो गया? एंगल A आपका बड़ा हो गया। ठीक हो गया? B छोटा एंगल है, B स्मॉल एंगल है और A लार्जर एंगल हो गया। ठीक हो गया? तो A एंगल के सामने की साइड कौन होगी? BO। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? B एंगल स्मॉल एंगल है ना, स्मॉलर एंगल है, तो B एंगल के सामने की जो साइड होगी, इसका मतलब हुआ कि AO इज लेस देन एंगल B के सामने की जो साइड है AO, वो छोटी होगी एंगल A के सामने की साइड। एंगल A के सामने की साइड कौन सी है? BO। ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। तो B कोण छोटा है, यहां पर आप देख रहे हैं B इज लेस देन A। B छोटा है तो उसके सामने की साइड भी छोटी होगी। किससे? B कोण किससे छोटा है? A कोण से। तो A कोण के सामने की साइड BO, तो AO लेस देन BO। यहां तक हो गया। अब देखिए त्रिभुज किसमें? DCO में। किस ट्रायंगल में? DCO में। देखिए एंगल C इज लेस देन एंगल D। एंगल C एंगल D से छोटा है। ठीक है? एंगल C इज लेस देन एंगल D। ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। तो इस एंगल के सामने की जो साइड होगी OD इज लेस देन, इस एंगल C के सामने की साइड OD इज लेस देन एंगल D। इस एंगल D के सामने की साइड कौन से? CO। इक्वेशन नंबर 2। इस वाले एंगल में देख रहे हैं, ये एंगल छोटा है, ये बड़ा है। एंगल C छोटा है, एंगल D बड़ा है। तो एंगल C के सामने की साइड ये DO या OD, ये छोटी हो जाए किससे? एंगल D के सामने की साइड से। ये आपका C। ठीक हो? अब आप ऐड करिए, करिस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐड कर लेते हैं। इसमें ये प्लस कर देते हैं, इसमें ये प्लस कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें एक प्लस हो जाएगा AO प्लस OD, इसमें एक प्लस हो जाएगा लेस देन, इसमें एक प्लस हो जाएगा BO प्लस CO। ठीक है? BO प्लस CO, इसमें एक प्लस हो गया, इसमें एक प्लस हो गया, लेस देन साइन होगा।
लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेगा, राइट हैंड साइड में जोड़ेगा, लेस देन का साइन, छोटा है का चिन्ह भी रहेगा। दिस इंप्लाइज दैट AO प्लस OD कितना हुआ, AO प्लस OD हो गया आपके पास AD, AD इज लेस देन BO प्लस CO, BO प्लस CO, ये हो जाएगा BC, BO प्लस OC, BO प्लस CO, BO प्लस CO, ये हो जाएगा आपका BC। ठीक है, ये तो प्रूफ करना था आपने, AD इज लेस देन BC, इस रूप में करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, हो गया सत्यापित, यही आपको लाना, ठीक हो गया। अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। दर्शाए कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C और एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। AB and CD are respectively the smallest and longest sides of a quadrilateral ABCD, so that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। क्वाड्रिलेटरल आपका ऐसा है, आप देखिए इस रूप में क्वाड्रिलेटरल है, इसको यहां ज्वाइन करेंगे। क्वाड्रिलेटरल आपका है ABCD, इस रूप में इसका नाम लिखा होगा ABC और D। ठीक हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। इसमें क्या दिया हुआ है, AB सबसे छोटी भुजा है, इन चारों में सबसे छोटी AB है और सबसे बड़ी कौन सी है, CD। ये स्मॉलेस्ट साइड है और ये लॉन्गेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल। ये सबसे छोटी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है। क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल C से ग्रेटर है और एंगल B एंगल D से ग्रेटर है। ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, ये आपको शो करता है। तो अब आप देखिए, मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं यहां ज्वाइन कर लेता हूं, इसको यहां ज्वाइन कर लेता हूं और इसको मैं यहां ज्वाइन कर लेता हूं, ये। तो एक ट्रायंगल कौन बना, एक ट्रायंगल ये बना ये, और एक ट्रायंगल आपका ये बना। ये देखते हैं, इन दो ट्रायंगल में देखते हैं किस किस त्रिभुज में देख रहा हूं डियर स्टूडेंट, किस किस ट्रायंगल में मैं देख रहा हूं। ट्रायंगल A B, किस किस में देखो, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल ABC में क्या है, ये जो साइड है AB इज लेस देन BC। AB जो साइड है वो BC से छोटी है, क्योंकि आपको मालूम है कि AB सबसे छोटी साइड है, तो सबसे छोटी तो इससे छोटी हो गई। ठीक हो गया, AB इज लेस देन BC। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट AD, सॉरी AB नहीं, कौन सा लिया मैंने, AB से ले रहा हूं ना, ABC, AB साइड है, AB इज लेस देन BC। ये वाली साइड जो है, क्योंकि स्मॉलर साइड आपको दिया हुआ है, तो AB छोटी है BC से। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, AB सबसे छोटी, तो AB छोटी हो जाएगी BC से इस ट्रायंगल में। अब इसका मतलब क्या हुआ, AB के सामने का एंगल कौन सा है, ये। इसका मतलब हुआ कि एंगल ACB लेस देन AB के सामने का एंगल ये, ACB ये वाला एंगल लेस देन है BC के सामने का ये वाला एंगल BAC, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये साइड छोटी है तो इसके सामने का ये वाला एंगल छोटा होगा, ये साइड बड़ी तो इसके सामने के इस एंगल से ये छोटा एंगल होगा, ये बड़ा एंगल होगा, ये मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक होगा, ठीक है दोस्तों, यहां पर। अब आप देखिए किस ट्रायंगल में देखता हूं, किस वाले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज
ACB, ACB। और दूसरा ट्रायंगल मैं कौन सा ले लूँ, यहाँ पर आप देखिए एक एंगल मैंने ले लिया है ACB और दूसरा एंगल आपके पास BAC हो गया। अब मैं इन दो को लूँगा तो इससे मुझे एक इस एंगल की बात आएगी। चलिए अब मैं दूसरा ट्रायंगल इसको देखता हूँ। त्रिभुज ABD में इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप ABD में ये साइड सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये वाला, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपके पास ये वाले साइड सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, तो ABD में और क्या क्या हो जाएगा, AB इज लेस देन किससे डियर स्टूडेंट, BD, ठीक है, AB इज लेस देन BD। अच्छा एक चीज और देखते हैं, यदि मैं इस वाले ट्रायंगल को लेता हूं, किस वाले को, BCD, BCD ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में आप देखिए डियर स्टूडेंट, साइड BC will be less than DC, BC इस DC से लेस होगा। ये आपको दिया हुआ है कि DC लॉन्गेस्ट साइड है, इसका मतलब जब सबसे लंबी है तो ये छोटी होगी और ये बड़ी हो जाएगी। अब इसके सामने का जो ये एंगल होगा, ये इसका मतलब हुआ कि एंगल BDC विल बी लेस देन इस साइड के सामने का ये वाला एंगल इस साइड के सामने वाला इस वाले एंगल से छोटा होगा। इसका नाम क्या है, एंगल CBD, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ACB इज लेस देन BAC और ये है BDC। और आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, एक ट्रायंगल और ले लेता हूं, त्रिभुज ABD में, ABD में क्या है, ये साइड सबसे छोटी है तो ये छोटी साइड है, ये बड़ी हो जाएगी। अब मैं लिख दूंगा AB इज लेस देन AD, दिस इंप्लाइज दैट AD साइड से छोटी है, तो इस AD के सामने का जो ये वाला एंगल होगा इसका नाम होगा एंगल ADB। ये वाला एंगल, ये छोटी साइड है, इसके सामने का ये वाला एंगल, ये इससे बड़ी साइड, इसके सामने का इस वाले एंगल से छोटा होगा, तो ये वाला एंगल ADB जो मैंने लिया है, ADB इज लेस देन एंगल ABD, ठीक हो गया। ये साइड छोटी है, इसके सामने का ये वाला एंगल, इसका नाम है ADB, ये वाला, ये साइड बड़ी होगी क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट, इसको बड़ी है, तो इसके सामने का ये वाला एंगल ABD, ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल आपका छोटा होगा, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं किस किस को ज्वाइन करूं डियर स्टूडेंट, यदि मैं ABD इन दो एंगल को देखिए आप, अब डियर स्टूडेंट मैं ऐड कर लेता हूं, समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ूंगा, इन दो को मैं ऐड कर लेता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़, 2 और 3 को जोड़ने पर 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इस साइड में ये साइड जुड़ेगी, इस साइड में ये साइड जुड़ जाएगी, तो आप लिख देंगे एंगल BDC प्लस एंगल ADB इज लेस देन, इस साइड में ये जुड़ जाएगी, एंगल CBD प्लस एंगल ABD, इस साइड में जुड़ गई BDC प्लस ADB और इस साइड में ये जोड़ दीजिए CBD प्लस ABD। अब BDC प्लस ADB कौन सा हुआ, BDC ये वाला एंगल प्लस ADB, BDC प्लस ADB, ये पूरा एंगल हो गया वो, तो ये आ गया आपके पास एंगल D, तो एंगल D इज लेस देन CBD
CBD कौन हुआ, CBD ये वाला एंगल प्लस ABD ये एंगल और ये एंगल, ये हो जाएगा एंगल। तो एंगल D आपके पास एंगल D एंगल B से छोटा हो गया, या दिस इंप्लाइज इसको लिख सकते हैं आप एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, एंगल B बड़ा है एंगल D से। तो एक तो आपके पास गया, ठीक है। अब जो दूसरा प्रूफ करना है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल से, उसको देखते हैं। देखिए अब आप डियर स्टूडेंट एक और ट्रायंगल देखता हूं, त्रिभुज कौन सा वाला, ADCA, इन ट्रायंगल ADC ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसका मतलब ये साइड जो है इससे बड़ी होगी। तो आप लिख सकते हैं AD इज लेस देन CD, दिस इंप्लाइज दैट क्योंकि CD लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड है, इससे बड़ी है, AD इज लेस देन CD, इसका मतलब AD के सामने का जो ये वाला एंगल होगा, ये इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ACD इज लेस देन CD, CD साइड आपका ये, उसके सामने का एंगल ये वाला हो जाएगा एंगल CAD, इक्वेशन नंबर 4, ठीक हो गया। इस वाले ट्रायंगल में ये साइड सबसे बड़ी है, ये छोटी है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है। तो इस साइड के सामने का जो ये एंगल है, इस एंगल का नाम है ACD, ACD छोटा होगा इस साइड के सामने के एंगल से, CAD, ठीक हो गया। अब आप जोड़ दीजिए किस किस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4, ACB कौन सा है, ACB प्लस ACD, ये दोनों प्लस हो जाएंगे जब मैं इस इक्वेशन को इसमें प्लस करूंगा, और राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगा BAC प्लस CAD, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 and 4, 1 और 4 को प्लस कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड प्लस करिए, एंगल ACD प्लस एंगल ACD इज लेस देन, राइट हैंड साइड जोड़िए BAC प्लस एंगल CAD, इसमें आपने ये साइड प्लस कर दी, ये वाला एंगल इसमें प्लस कर दिया, ACB प्लस ACD लेस देन BAC प्लस CAD, ठीक है। इसमें ये प्लस हो जाएगा, इसमें ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, ACB प्लस ACD, दिस प्लस दिस, तो कौन सा एंगल, एंगल C इज लेस देन BAC ये वाला एंगल प्लस CAD, दिस प्लस दिस, ये आपका एंगल A हो गया, एंगल A। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल C एंगल A से लेस है, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो आप लिख सकते हैं एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। इससे प्रूफ हो गया आपके पास एंगल C लेस देन एंगल A है, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल A एंगल C से ग्रेटर है। बस यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया दोनों एंगल, ठीक है। ये इससे हो गया, और एंगल B एंगल D से बड़ा है और एंगल A एंगल C से बड़ा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में क्वेश्चन करना है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आकृति में PR इज ग्रेटर देन PQ, PR इज ग्रेटर देन PQ, PR जो है PQ से बड़ी साइड है, ये आपको मालूम है, और PS जो ये लाइन सेगमेंट है, ये QPR को समुद्विभाजित करता है, QPR को PS समुद्विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है, इस एंगल को ये लाइन सेगमेंट दो भागों में बांट रहा है। सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है PSR ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा है, इज ग्रेटर देन PSQ, ठीक हो गया। इन फिगर PR is greater than PQ, this side PR is greater than PQ and PS bisect QPR. Prove that PSR is greater than this angle PSQ.
ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको देखिए ध्यान से। आपको दिया हुआ है सिंस त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है डियर स्टूडेंट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी, पी आर पी क्यू से बड़ा है, ये साइड बड़ी है ये छोटी है, पी आर बड़ी साइड है ये छोटी है, तो बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल, ठीक है, बड़ी साइड के सामने का एंगल ये वाला, ठीक है, ये लॉन्गर साइड है, ये बड़ी है ये छोटी है, इसके सामने का जो ये वाला एंगल होगा, दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन, छोटी साइड के सामने का कोण स्मॉल होगा, तो एंगल आर, क्वेश्चन नंबर 1, ये आप जानते हैं, ठीक है। लार्जर साइड के सामने का एंगल लार्जर, स्मॉलर साइड के सामने का एंगल स्मॉलर, तो ये साइड बड़ी है ये छोटी, तो इसके सामने का ये वाला एंगल क्यू इस वाले एंगल से बड़ा हो गया, ठीक हो। फिर क्या है, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल एस पी आर, सिंस पी एस इज bisector of PS is bisector of angle QPS, ये वाला एंगल है ये वाला एंगल बराबर है, एंगल QPS इज इक्वल टू SPR, ये एंगल इसके बराबर, क्यों, क्योंकि ये वाला साइड इस एंगल को बाइसेक्ट करा, दो बराबर भागों में बांटा, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल SPR, QPS इज इक्वल टू SPR, ठीक हो गया। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये एंगल छोटा है ये एंगल बड़ा है, पर ये दोनों समान है, तो जो तीसरा वाला एंगल होगा इसका, ये दोनों तो सेम है, ठीक हो गया, ये बड़ा है ये छोटा है, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में देखो, तो इस एंगल की स्थिति क्या होगी, इस और इसमें, इस वाले एंगल की स्थिति आप देखेंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस, आप देखो ना, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये वाला एंगल जो होगा 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कर दीजिए, P प्लस क्यू को 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 2, ठीक हो। अब एंगल पी एस आर कितना हो जाएगा, एंगल पी एस आर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, कौन कौन होगा डियर स्टूडेंट, एंगल पी लिखा था मैंने, एंगल पी का पूरा नाम ऐसा लिख देते हैं, देखिए एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है, QPS लिख दीजिए इसको, ठीक हो गया। PSR कैसे निकालेंगे, PSR 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर लीजिए, 180 माइनस एंगल R प्लस एंगल SPR, ये वाला इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 3, सिंस एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल SPR, QPS और SPR आपस में बराबर हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल PSR कितना हो जाएगा, एंगल PSR हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल R प्लस SPR को क्या लिख दीजिए, SPR को एंगल QPS, इक्वेशन नंबर 4 आप लिखिए, एंगल PSR को क्या लिखा, 180 माइनस R प्लस QPS, 180 माइनस R प्लस QPS ये लिखिए, और PSR को क्या लिखा, PSR को क्या लिख दिया, 180 माइनस एंगल R प्लस एंगल, इसको देखो, इसको नहीं बल्कि एंगल इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को देखो ना, PSQ क्या है, 180 माइनस एंगल QPS प्लस एंगल Q। अब इन दोनों को जरा वो करो, कंपैरिजन करो,
पी एस क्यू और पी एस आर को 180 हो माइनस, यहाँ देखो क्यू पी एस तो सेम हो गए, पर क्यू क्या है, छोटा है, क्यू बड़ा है, क्यू बड़ा है और आर छोटा है। आप देखें एक बड़ी अमाउंट इसमें से माइनस हो गई 180 में से, और यहाँ 180 में से छोटा एंगल घट रहा है। इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं ना मैं। इसमें देखो 180 ये दोनों तो बराबर हो गए, ठीक। अब एक जगह ये माइनस हो रहा है, एक जगह ये माइनस हो रहा है, और ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा वाला पार्ट जब माइनस होगा तो एंगल छोटा पड़ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल पी एस क्यू इज लेस देन एंगल पी एस आर। एंगल पी एस क्यू ये वाला एंगल, एंगल पी एस क्यू ये वाला एंगल पी एस आर से छोटा होगा। तो क्या प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, पी एस आर पी एस क्यू से ग्रेटर है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस और, बस ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसका एक लास्ट क्वेश्चन भी है, उसको देखते हैं, चलिए डियर स्टूडेंट। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। दर्शाए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखना, लास्ट क्वेश्चन। वो आपसे कह रहे हैं कि ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये, ठीक है, कोई बाह्य पॉइंट पी से आपने इसके डिफरेंट पॉइंट की डिस्टेंस देख ली। तो एक तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेता हूं पी क्यू, ये एक तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दूसरा माना एक पॉइंट यहां पर ये एस, इसको मैंने यहां ज्वाइन कराया, ठीक है। एक तो ये लंबवत दूरी है, इस रेखा से इस बिंदु की लंबवत दूरी पी क्यू है, और एक पॉइंट एस है, एस को आपने यहां ज्वाइन किया, तो पी एस बड़ा है कि पी क्यू बड़ा है ये देखना है, ठीक है ना। तो इस पर और भी जो सारे बिंदु होंगे उनमें उनकी दूरियां इस पी से बड़ी होंगी बजाय इस दूरी से। मतलब इस लाइन सेगमेंट पे जितने बिंदु होंगे, जितने पॉइंट होंगे, उनकी डिस्टेंस पी से, ठीक है, पी पॉइंट से उनकी डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, तो उन पॉइंट की डिस्टेंसों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सबसे छोटी होगी। एक मैंने माना यहां ले लिया ये, तो ये जो है माना मैंने कहा इसको टी, ये पी टी भी पी क्यू से बड़ी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बड़ी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस किसी बाह्य बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, ये आपको दिखाना है। अब इसमें देखिए आप, P से रेखाखंड, PQ पर लंब डाला गया है, तथा एक बिंदु S लिया गया है। P से रेखाखंड PQ पर लंब डाला गया है, तथा एक बिंदु किस पर, रेखाखंड पर S लिया गया है, मैंने एक बिंदु लिया, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल PQS में एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। PQS में देखिए एंगल Q 90 डिग्री है, तो ये जब 90 डिग्री एंगल, तो ये क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे दोनों, ठीक है। 90 डिग्री से कम होंगे कि नहीं होंगे, इसका सम 180 होता है, ये 90 है
तो इसका और इसका मिला के क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण हो जाएंगे, 90 से कम है। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये होगा कि किसी साइड को आप ले लेंगे, कोई भी साइड आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री के सामने की साइड जो होगी, इसका मतलब पी एस इज हाइपोटेन्यूज, पी एस इज हाइपोटेन्यूज। पी एस क्या है, हाइपोटेन्यूज, कर्ण है, और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड कौन होते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका कर्ण है ना, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो ये भी छोटी होगी और ये भी छोटी होगी, तो इसको तो देखने की आवश्यकता नहीं, हमको इसका कंपैरिजन करना है। तो दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू इज लेस देन पी एस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पी एस से छोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, बाह्य बिंदु से रेखाखंड की लंबवत दूरी न्यूनतम होती है, ठीक है। पी क्यू इस पी एस से क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, पी क्यू इज लेस देन पी एस, कर्ण सबसे बड़ा, ये छोटी साइड है, ठीक हो। अरे छोटा कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अरे किसी और पॉइंट की डिस्टेंस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कम होती है, सबसे कम होती है। यदि आप बाह्य बिंदुओं से इस लाइन सेगमेंट पे जो अलग अलग पॉइंट उनकी डिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है बाह्य बिंदु से, दिस इंप्लाइज है बाह्य बिंदु से रेखाखंड की लंब दूरी न्यूनतम होती, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक हो गया। दर्शाए कि एक रेखा पर एक देवी बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, तो ये लंब रेखाखंड हो गया, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है डियर। इस रूप में इसके क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन आज कंप्लीट हुई और ये चैप्टर भी आज आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज पढ़ेंगे। थैंक यू।